के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क। दिन भर के बहुत सारी खबरों के बीच यहां पर जब हम आपके पास आ रहे हैं तो फिर आपको एक के बाद एक बड़ी सुर्खियों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, जो कि उड़ीसा के पुरी से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनका कहना है कि आखिरकार पहलगाम घटना के बाद में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है कि किसी भी सूरत में उन आतंकियों को और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा, सर्वदलीय बैठक में भी सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर कांग्रेस आखिरकार बाहर निकलने के बाद क्यों अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही है। उनके इस तरह के बयानों के बाद देश के सेना का और जनता का मनोबल कम हो रहा है। हुआ है 28 भारतीयों ने अपनी कीमती जिंदगी खोई है। पूरा भारतवर्ष आज स्तब्ध है। पूरा भारतवर्ष और भारत से बाहर पूरा विश्व भी आज दुखी है, गम मना रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है बदला लिया जाएगा। कल्पना से बाहर जो आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा, उस प्रकार का बदला लिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। सभी से अपील किया गया कि एक साथ मिलकर चलना है, मगर कांग्रेसियों ने फिर से अपनी फितरत दिखाई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं आप आतंकियों के समर्थक? जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा, आप उस पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, उस पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सिद्धरमैया जी के ऊपर, इस प्रकार के बयान के ऊपर। यह बयान देशद्रोही बयान है। और न केवल सिद्धरमैया जी के ही कैबिनेट में उनके खास और गांधी परिवार के खास माने जाने वाले आरबी तिम्मापुर, जो उनके एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि धर्म के आधार पर आतंकियों ने गोली नहीं चलाई। कोई धर्म नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा, जैसे कि वो वहां मौजूद थे, जैसे कि पहलगाम में वो मौजूद थे। और कह रहे हैं कि जो बहन कह रही है कि मेरे पति से धर्म पूछा गया और जब मैंने कहा कि वो हिंदू हैं और उनको गोली मार दिया गया, शायद उनका मेंटल फॉगिंग हो गया है, वो विस्मृत कर गई है, उनको याद नहीं है। क्यों? आतंकियों को बचाने के लिए आप हिंदुस्तानियों को झूठा बता रहे हैं, उनके परिवारजनों का खिलवाड़ और मखौल उड़ा रहे हैं। ये है कांग्रेस के नेता, ये है सिद्धरमैया और तिम्मापुर। इन दोनों को कांग्रेस पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए तुरंत, कि अगर तुम पाकिस्तान के पिट्ठू हो तो पाकिस्तान के लिए बोलो और बर्खास्त हो हिंदुस्तान से। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी हुआ है 28 भारतीयों ने अपनी कीमती जिंदगी खोई है। वहीं दूसरी तरफ है खुद कांग्रेस के नेता सांसद इमरान मसूद का एक बयान आता है। वो ये कहते हैं कि शशि थरूर के बयान से मैं कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं। उनका ये मानना है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो घटना देश के अंदर घटी है पहलगाम वाली, इसकी कड़ी निंदा जितनी की जाए उतना कम है। हाँ, सिद्धरमैया के बयान पर भी वो ये कहते हैं कि काम करिए, बयानों से कुछ होना नहीं है। पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता है, कोई नई बात नहीं है, हमेशा झूठ बोलता है। हमें तो निर्णय अपना करना है। लेकिन इस बीच सर, जो गृह मंत्रालय की सिफारिश पे सरकार ने फैसला लिया है, वो भड़काऊ और सांप्रदायिक और सेना के खिलाफ गलत चीजें प्रसारित करने को लेकर भारत सरकार ने समा टीवी, आर न्यूज, जियो न्यूज, डॉन न्यूज, जो यूट्यूब है पाकिस्तान का भारत में, उस पर बैन लगाया है, फिलहाल प्रतिबंध लगाया। अच्छा है, हम तो सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि शशि थरूर ने जो बात कही है उस पर हंगामा बरपा है। थरूर साहब ने कहा कि कभी किसी देश के पास 100% इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता है, सुरक्षा चूक हुई है, दुनिया के बाकी देशों से भी इंटेलिजेंस फेल्योर होता है। एक तरीके से सरकार का बचाव किया है कि अभी इस वक्त
सरकार से ये सवाल पूछने का सही माकूल वक्त नहीं है? देखिए, अभी जवाब देने का वक्त है। अभी इन बातों के अंदर उलझने का मैं समझता हूँ कि कोई वक्त नहीं है। लेकिन सर, अब सिद्धरमैया साहब ने जो बात कही थी कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, उसको बीजेपी बार बार कह रही है कि जो भाषा सिद्धरमैया की है वो वही भाषा है जो पाकिस्तान के मंत्री बोल अरे रहे आप हैं। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? तो करिए ना फिर। क्या बात करते हैं आप? आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं? जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन सर, जो पीड़ित परिवार है वो न्याय मांग रहा है, विपक्ष समर्थन देकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता है, प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? तो देखते हैं ना, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो होता है पूरा। इधर सर, आपके जम्मू कश्मीर के नेता हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने भी ये बात कही है कि डायलॉग से, टेबल टॉक से चीजों को सॉल्व करना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों को शांति बरतनी चाहिए, संयम बरतनी चाहिए। इस तरह के बयान को तो भाजपा फिर कंडेम करेगी। नहीं तो देखिए, भाजपा का, हम तो पूरी पार्टी, तारिक कारा साहब ने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो फिर इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप काम करिए ना, इधर उधर की बात मत करिए, काम करिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री बार बार कल मन की बात में भी कार्रवाई की बात दोहराते हैं तो इतना शक को सवाब क्यों है आप लोग? हमें कहाँ शक हो रहा है? हम तो कह रहे हैं करिए ना, हमें कहाँ शक हो रहा है? आप लोग पता नहीं क्यों बातें निकालते हैं। हमने कब कहा शक हो रहा है? लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं सरकार क्या एक्शन लेगी। तो ये तो सरकार बताएगी, हम तो साथ खड़े हैं। इधर सर, जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं गौरव गोगोई से। क्या आप 15 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे? क्या आपकी पत्नी को पाकिस्तान के एनजीओ से तनख्वाह मिला? तो पाकिस्तान कौन कौन गया था, उन पर सब पे सवाल खड़ा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने यहाँ देख लीजिए कौन कौन पाकिस्तान गया था। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ सवाल खड़ा करिए ना कि कौन कौन पाकिस्तान गया। चलिए, वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो फिर तारिक, जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ सिद्धरमैया जो कि कर्नाटका से हैं, ये दोनों के बयान कुछ उसी तर्ज पर हैं जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया के और पाकिस्तान के मंत्रियों के हैं। एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक ही तरह की जुबान है। ऐसा करके ये देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात तरुण चुग कहते हैं। उनका यह कहना है कि पिछले 11 सालों से सरकार का एक ही बात मानना है, यानी केंद्र वाली सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का भी यही मानना है कि टेरर और टॉक यानी आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बात करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के सुर पूरे देश में वही हैं जो पाकिस्तान के अंदर उनकी सरकार के मंत्री और पाकिस्तान मीडिया की भाषा, और पाकिस्तान मीडिया की भाषा आईएसआई की लिखी हुई पटकथा। दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक कारा वही भाषा बोल रहे हैं, सिद्धरमैया वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। ये पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका से कांग्रेस को बाहर आना चाहिए। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार की स्पष्ट नीति रही है, टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं हो सकते। आप आतंक की खेप भेजो, हथियार भेजो, ग्रेनेड भेजो, ड्रग भेजो, और हम टॉक करें। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट संकल्प है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और आतंकवाद के जो उनको पनाह देने वाले हैं उनको भी कड़ी सजा देनी। ये आतंकवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर कांग्रेस का एजेंडा आतंकवाद के आकाओं का महामंडन करना। ऐसे लग रहा है कहीं पाकिस्तान से पुरस्कार लेना चाहते हैं। देश जान चुका कि आतंकवाद पर कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये रात को न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं आतंकवादी को बचाने के लिए। दुर्भाग्य है ये सोच। बात करनी। चलिए, वही दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद का भी एक बयान आता है, जो कि अयोध्या से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनका यह कहना है कि ये अलग बात है कि किसी भी तरह के हमले की जवाबदारी सरकार की होती है,
सरकार को इसके लिए समझना होगा, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। लेकिन इस वक्त ये विषय नहीं है, इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है। ये जो हमला हुआ है वो किसी जाति धर्म पर नहीं, बल्कि हमला देश की आजादी पर है, ये माना जा सकता है। यहाँ पर अखंडता में एकता पर हमला की बात की जा सकती है, ऐसा माना जा सकता है। इस वक्त हम सभी सरकार के साथ खड़े हैं, देश की जनता भी सरकार के साथ खड़ी है। देखिए, ये हमला जो है हमारे देश की आजादी पर हमला है। ये हमला किसी जाति और धर्म पर नहीं है, बल्कि ये हमला हमारे देश की जो एकता है, एकता में अनेकता का सूत्र है, उस सूत्र पर ये हमला है। ये दर्दनाक हमला है और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। देश के लोगों की सुरक्षा की, सम्मान की, ये जिम्मेदारी सरकार की हुआ करती है। तो ये आज विषय नहीं है, आज विषय है। और हमारा देश, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब जब हमारे देश पर कभी हमला हुआ है बाहरी देशों ने, तो हमारे देश के सभी सम्मानित देशवासियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए एक झंडे के नीचे खड़े होकर के देश की एकता, अखंडता का परिचय देते हुए एक राय से जुट करके उसका मुकाबला करने का अपना समर्थन दिया है। उसी तरह से आज की इस परिस्थिति में भी हमारे सभी सम्मानित देशवासियों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके आश्वस्त किया है कि सरकार इस घटना का जिस तरह से अंजाम देना चाहे, जिस तरह से देश के सम्मान को बचाना चाहिए, हमारी सारी पार्टी खड़ी है। तो सरकार के लिए आज बयानबाजी का वक्त नहीं है। अब वक्त है कि सोच समझ के देश हित में, राष्ट्र हित में, देश की आजादी और अनेकता में एकता का जो सूत्र है, इस सबको मजबूत करने के लिए, देश की रक्षा के लिए जो कदम देश हित में हो, जो कदम राष्ट्र हित में हो, उस कदम को सरकार को उठाना चाहिए। और जो परिवार बर्बाद हुआ है, जो परिवार बर्बाद हुआ है, उस परिवार के प्रति सारे देश की सहानुभूति है। हमारे नेता ने मांग किया है कि उस परिवार को 10-10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे। तो ये भावना नहीं है, ये आवश्यकता है। तो इस तरह चलिए, वहीं दूसरी तरफ एक बयान आता है सजाद पूनावाला का। सजाद पूनावाला विजय वडेट्टीवार की बात को लेकर के कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी यानी उनके आका जो है वो सर्वदलीय बैठक में आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के साथ है, लेकिन वहीं उनके सिपहसालार जो हैं, विजय वडेट्टीवार हो या फिर सिद्धरमैया हो या फिर अलग अलग नेता जो है अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में वो पहले कंफर्म हो जाएं कि क्या करना चाहते हैं, देश के साथ है या देश विरोधी ताकत के साथ है। आईएनसी का नाम अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी कर देना चाहिए। राहुल गांधी ऑल पार्टी मीटिंग में आकर बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम सरकार के साथ है, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करनी है कीजिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी के ही इशारे पर उनके सबसे खासम खास नेता
या तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं या तो हिंदू पीड़ितों का मखौल और मजाक उड़ाते हैं। कर्नाटका के मंत्री थिम्मापुर के बाद अब विजय वड़त्तीवार, जो पूर्व में एलओपी रहे, वो कहते हैं कि धर्म पूछकर मारा नहीं गया। विजय वड़त्तीवार जी से पूछना चाहता हूं कि जो पीड़ितों के और परिवारजनों के बयान आए हैं, एक तो महाराष्ट्र से ही उन्होंने बताया है कि हिंदू और मुसलमान को अलग अलग किया गया, कलमा पढ़वाया गया, जो न पढ़ सका उसको मार दिया गया, शरीर चेक करके मारा, आइडेंटिटी कार्ड चेक करके मारा। क्या ये पीड़ित झूठ बोल रहे हैं? और बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की होड़ मची हुई है। तारिक कर्रा बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत कीजिए। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि ये पार्टीशन की वजह से हुआ। रॉबर्ट वाड्रा हिंदुओं को दोष देते हैं, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे। आतंकियों के जो ये चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया, इस पर लीपापोती करेंगे। राहुल गांधी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति बोलोगे और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर निकल के ही वोट बैंक नीति पर चलोगे। कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति पर हावी होने दिया है और ये वही विजय वड़त्तीवार है जिन्होंने 26/11 में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा कि कसब ने हेमंत करकरे को नहीं मारा था, ये पुलिस वालों ने मारा था। ये सीरियल ऑफेंडर है। कहां तक कांग्रेस पार्टी जाएगी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए, पाकिस्तान पर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाने के लिए और इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती करने के लिए? आईएनसी का नाम। चलिए, वहीं दूसरी तरफ एक और बयान आता है मनोज झा का, जो कि आरजेडी के नेता हैं। उनका कहना है कि देखिए, हम अवधारणाओं के आधार पर अलग अलग पार्टी हो सकते हैं देश के अंदर, लेकिन जब देश के बाहर से किसी तरह का आतंकवाद या फिर किसी तरह का हमला होता है तो हम सब देश के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं। यहाँ पर देश की अखंडता में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बयान में तो सब कुछ है, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात है, एक रिएक्शन की बात भी है, और मेरा मानना है कि आज पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भिन्नताएं होती हैं। भारतवर्ष की अवधारणा को लेकर के भाजपा का जो गठबंधन है और हमारा जो गठबंधन है वो भिन्न सोच रखता है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और आतंकवाद जैसे मसलों पर हम एक स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन इजराइल हमारा मॉडल नहीं होगा। हम अपने तय, हमारे पास अपने मॉडल 71 के हैं, उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे, पूरा देश एक आगे बढ़ेगा। कोई सरकार नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक तरह की सोच रखी जाएगी। हाँ, जो पाकिस्तानी स्रोत करना चाह रहे थे देश में, देश ने उसको भी नकार दिया। नफरत की फसल भी नहीं होने देंगे। आपकी अगर ये आकांक्षा थी तो उसको नेस्तनाबूद भारत के नागरिकों ने कर दिया। बयान में तो सब कुछ है, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात है, एक रिएक्शन की बात भी है, और मेरा मानना है कि आज पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भिन्नताएं होती हैं। भारतवर्ष की अवधारणा को लेकर के भाजपा का जो गठबंधन है और हमारा जो गठबंधन है वो भिन्न सोच रखता है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और आतंकवाद जैसे मसलों पर हम एक स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन इजराइल हमारा मॉडल नहीं होगा। हम अपने तय, हमारे पास अपने मॉडल 71 के हैं, उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे, पूरा देश एक आगे बढ़ेगा। कोई सरकार नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक तरह की सोच रखी जाएगी। हाँ, जो पाकिस्तानी स्रोत करना चाह रहे थे देश में, देश ने उसको भी नकार दिया। नफरत की फसल भी नहीं होने देंगे। आपकी अगर ये आकांक्षा थी तो उसको नेस्तनाबूद भारत के नागरिकों ने कर दिया। बयान में तो सब कुछ है, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात है, एक रिएक्शन की बात भी है, और मेरा मानना है कि आज पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भिन्नताएं होती हैं। भारतवर्ष की अवधारणा को लेकर के भाजपा का जो गठबंधन है और हमारा जो गठबंधन है वो भिन्न सोच रखता है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और आतंकवाद जैसे मसलों पर हम एक स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन इजराइल हमारा मॉडल नहीं होगा। हम अपने तय। चलिए, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेता राजू वाघमारे का भी एक बयान आता है। राजू वाघमारे कहते हैं कि शशि थरूर जैसे नेता का इस तरह का बेतुका बयान कभी भी लाजमी नहीं है। उनके आका एक तरफ कहते हैं
कि हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन इस तरह के बयान कदापि उचित नहीं। नहीं, देखिए, कांग्रेस का जो रवैया है वो विरोध को विरोध करना ऐसा रहा है। कांग्रेस कितनी भी बोलती है कि हम देश के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, देश प्रेमी है, लेकिन अभी की जो कांग्रेस है उनका दिल बड़ा नहीं है। जो सही चीजें हैं, देश के साथ खड़ा रहने की अभी जरूरत है, उस वक्त अगर कांग्रेस इस तरीके की बयानबाजी करती है तो बहुत ही घिनौनापन है। हम शशि थरूर जी का स्वागत करते हैं उनके विधान का कि उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी देश, आज अमेरिका जैसा देश भी 100% प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी बात है कि वो अकेला इंसान कहाँ जाके कुछ भी करेगा, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसकी पूरी तरह से वो कम हो जाएगा, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। यही बात शशि थरूर जी ने कहा है कि 100% नहीं होता है, और केंद्र सरकार ने तो बोला है कि ठीक है, किधर ना किधर कुछ चूक हो गई रहेगी, लेकिन इस वक्त किसका सही या किसका बराबर ये नहीं देखते हुए देश के प्रति सभी जन ने एक साथ खड़ा होना जरूरी है। वो कांग्रेस से नहीं हो रहा है, ये बहुत ही शर्मजनक बात है। और देश के साथ, सरकार के साथ खड़ा रह के, देश प्रेम दिखा के इस घटना का बदला लेने के लिए देश एक साथ खड़ा रहे, इसके लिए कांग्रेस जनों ने सोचना चाहिए। नहीं, देखिए, कांग्रेस का जो रवैया है वो विरोध को विरोध करना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भी एक बयान आता है। वो ये कहते हैं कि बयानों पर न जाइए, कांग्रेस और हम देश के साथ खड़े हैं। संकट देश के बाहर से जब भी आएगा, सरकार के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी होगी। दूसरी तरफ सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना जो है वो फायरिंग करती है, भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई करना पड़ता है। हमें अपनी सेना पर भरोसा है, उसके शौर्य पर, साहस पर। वो विश्व विजयी सेना है, हम उसको सलूट करते हैं। पाकिस्तान के एक नेता थे, उन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र में कह दिया था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। आज उनके परिवार के कुछ लोग बोल रहे हैं, भारत को चुनौती दे रहे हैं, मंत्री के रूप में चुनौती दे रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं, ये भारत की सेना है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसने 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बनाया है। हमें गर्व है अपनी सेना पर। सर, ऑल पार्टी मीटिंग जो सरकार ने बुलाई तो कांग्रेस ने अपनी राय, विपक्ष की पार्टियों ने अपनी राय रखी, पूरा समर्थन दिया, लेकिन शशि थरूर ने जिस तरीके से कहा है कि 100% खुफिया जानकारी कभी किसी देश के पास नहीं होता है। देखिए, मुझे उनके बयान के बारे में कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना मैं जानता हूं, सर्वदलीय बैठक में हमारा सर्वोच्च नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के नेता खरगे साहब और आदरणीय राहुल जी, नेता विपक्ष, गए थे, और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है, न उससे कम न उससे ज्यादा, और कोई बयान महत्वपूर्ण नहीं है। यही कांग्रेस का स्टैंड है कि आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके खिलाफ भरपूर ताकत से प्रहार होना चाहिए। दूसरी तरफ सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना जो है वो फायरिंग करती है, भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई करना पड़ता है। हमें अपनी सेना पर भरोसा है, उसके शौर्य पर, साहस पर। वो विश्व विजयी सेना है, हम उसको सलूट करते हैं। पाकिस्तान के एक नेता थे, उन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र में कह दिया था कि हम 1000 साल। चलिए, वहीं दूसरी तरफ एक और बयान आता है पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी का। वो ये कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह के मंदिरों पर हमले हुए थे, जो तोड़फोड़ हुआ था, उसका जीर्णोद्धार अक्षय तृतीया के दिन यानी 30 तारीख से किया जाएगा। इस पूरे मंदिर के जीर्णोद्धार का सारा खर्च केवल और केवल हिंदुओं के द्वारा ही करा जाएगा। जय श्री राम। शुभ अक्षय तृतीयार पूर्ण लग्ने আপনাদেরকে সনাতনী অভিনন্দন জানাই। আপনারা জানেন যে
গত 11 এবং 12 এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার শামসেরগঞ্জ ধুলিয়ান এলাকাতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হিন্দুদের সংখ্যা শূন্য করার জন্য জিহাদি, সন্ত্রাসী এবং রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস মদতপুষ্ট রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির হিন্দু গ্রামগুলিতে হামলা হয়েছে। মন্দির কমিটিগুলির হাতে প্রাথমিকভাবে পুনর্নির্মাণের জন্য অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী 30 তারিখ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে সকাল 10টার সময় পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সাথে বিধর্মী জিহাদিদের হাতে এই মন্দিরগুলিতে যেভাবে অপবিত্র করার চেষ্টা হয়েছে তাকে সনাতনী প্রথা অনুযায়ী শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। বিশ্বের যেখানে হিন্দুরা যারা বিশেষ করে বাংলা ভাষা বুঝতে পারেন তাদের জন্য তাদের কাছে আমার একটাই আবেদন, এই 9টি মন্দির শুদ্ধিকরণ এবং পুণ্য লগ্নের ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ সহ কাশ্মীর সহ এই জিহাदीদের হাতে। चलिए वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर धौलपुर राजस्थान से आ रही है। भजनलाल जाटव जो कि करौली धौलपुर के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार आम लोगों की सुविधाओं को प्रदान करने में असफल हो रही है। जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए और इन जो बुनियादी जो करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जाटव एक दिन के प्रवास पर थे। धौलपुर आने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जनसुनवाई की, सर्किट हाउस में धौलपुर में प्रेस वार्ता भी की, जहां भजनलाल जाटव ने कहा कि सरकार को आम जन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, जिसमें सरकार बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में विफल हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, आम जन त्रस्त है। भीषण गर्मी में धौलपुर शहर में नियमित पेयजल की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। वहीं सांसद ने कहा कि बिना सूचना एवं नोटिस के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी चल रही है, जो कि उचित नहीं है। प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस देनी चाहिए। छोटे व्यापारियों या फिर फुटपाथ पर काम करने वाले विक्रेताओं को अतिक्रमण के नाम पर परेशान कर रही है सरकार। वहीं उनकी रोजी रोटी छीनने का काम भी कर रही है, जो भजनलाल जाटव के अनुसार गलत है। धौलपुर के अंदर जिस तरीका से जिला प्रशासन ने बगैर सूचना के व्यापारियों के, जो चाहे वो छोटे व्यापारी हैं चाहे बड़े व्यापारी हैं, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है, जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना नोटिस दे रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, और जी जाए जिसके मन में चले वहाँ जेसीबी लगा देते हैं बगैर सूचना के। तो निश्चित तौर पर पहले ही जो काम होने वाला है उसको तो कर नहीं रहे। जहाँ पानी का फिर दोबारा से बारिश होने वाली है, जहाँ पानी की निकासी निकालनी है, उस जगह काम नहीं कर रहे। बाजार के अंदर छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। प्रशासन गलत नीति से काम कर रहा है, लोग परेशान हैं, और जिस तरीका से करप्शन बढ़ रहा है पूरे जिले के अंदर, लोग सुनवाई, अधिकारी अपने मस्ती में मस्त हो रहे हैं, सुन किसी की नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा गलत फैसला सरकार ले रही है। चलिए लगातार एक के बाद एक बड़ी सुर्खियों के साथ हम आपको दिखा रहे थे इस वक्त की बड़ी खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार कर रही है। जाइएगा, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखते रहिएगा इंडिया 24/7 नेटवर्क।